पहले से की तुलना में आप लोग सर्कल लाइन कैसे ड्रॉ कर पा रहे हैं? अच्छा कर पा रहे हैं ना? तो इसको अगर प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू रखिएगा तो और अच्छा होगा कि वो सही रहेगा? और अच्छा होगा और बढ़िया होगा और ये प्रैक्टिस आप लोगों को करते रहना है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज संडे है और अक्सर संडे को छुट्टी होता है, लोग एंजॉय करते हैं संडे को, लेकिन मेरी दिनचर्या ऐसी नहीं है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मैं संडे को जो बच्चे हैं, जो इंटरेस्टेड है, जो ड्राइंग सीखना चाहते हैं, उन्हें मैं ड्राइंग सिखाता हूं। तो आज भी कुछ बच्चे आ चुके हैं, उन लोगों को मैं 8 बजे से ड्राइंग सिखाने वाला हूं। तो आप ब्लॉग में बने रहिए क्योंकि आपको इस ब्लॉग में जो ड्राइंग की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीखने को मिलेंगी। एक जो बच्चा जो ड्राइंग सीखना चाहता है उसको कहाँ से शुरुआत करनी है और कैसे करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में आज इस ब्लॉग में हम लोग जानने वाले हैं। अब चलते हैं छत के ऊपर और देखते हैं कि कौन कौन बच्चे आ चुके हैं। और यहाँ पर 3 बच्चे, गुड मॉर्निंग, 3 बच्चे आ चुके हैं, अभी बाकी बच्चे आने वाले हैं। तो बच्चों आज हम लोग ड्राइंग सीखने वाले हैं ना, और ड्राइंग सीखने से पहले 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला कि जो ड्राइंग का जो बेसिक बुनियादी चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको सचमुच बढ़िया ड्राइंग सीखना है, बढ़िया ड्राइंग सीखना है, तो जो बेसिक होता है उसको आपको समझना पड़ेगा, उसको आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। आप सोचिएगा इसे एक ही बार में हम घर बनाने लगे, आदमी का शक्ल बनाने लगे, जानवर बनाने लगे, पशु पक्षी बनाने लगे, तो काफ़ी परेशानी होता है बनाने में, आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है ना। तो इसमें हड़बड़ाने वाली चीज़ नहीं है। ड्राइंग जो है बहुत पेशेंस का काम है, बहुत धैर्य के साथ बनाना पड़ता है। कुछ कुछ ड्राइंग ऐसा है जो 3-3 महीने 4-4 महीने तक लोग उसको बनाते रहते हैं, ठीक है ना। तो एकदम से चाहिएगा से हम किसी चीज़ को बना दे तो बन तो जाएगा लेकिन परफेक्ट नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि हम आपको कुछ एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या है, सर्कल है, ये क्या है, ट्रायंगल है, ये क्या है, स्क्वायर है, इसके चारों भुजाएं बराबर है, ठीक ना। तो ऐसा शेप ड्रॉ करने के लिए, एकदम से ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, आपके हाथ में प्रैक्टिस होना चाहिए ना। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो इसी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आप कैसे करिएगा, ऐसे ऐसे नहीं करता है, ऐसे ऐसे आस्ते आस्ते, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ लोग तो ऐसे ऐसे करते हैं ना। जब ऐसे कर लेते हैं तब उसको फिर उसको मिलाते हैं, तो इससे समय ज़्यादा लगता है और परफेक्ट नहीं बनता है। अगर कोई लाइन ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, और फिर उसको लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो समय ज़्यादा लगता है और परफेक्ट ड्रॉ नहीं होता है। चीज़ें समझ में आ रही है आपको। तो इसी चीज़ को परफेक्ट करने के लिए एक बेसिक है, अगर इसको हम लोग कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जो शेप आप देख रहे हैं, इस शेप कहीं ना कहीं बाकी किसी चीज़ से जुड़ा हुआ रहता है। जो भी आप ड्राइंग बनाइएगा, घर हो, आदमी का शक्ल हो, पशु हो, पक्षी हो, वहां पर इस जो शेप में जो आप प्रैक्टिस किए हैं वो आपको वहां पर काम आएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। तो इसमें हड़बड़ाने की चीज नहीं है। आपको अगर परफेक्ट बनाना है तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग को क्या प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले जो ड्राइंग में जो प्रैक्टिस किया जाता है, सबसे जो बुनियादी होता है वो होता है लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, इस टाइप से। सीधा है कि टेढ़ा है? एक बार में ड्रॉ किए कि 2 बार में ड्रॉ किए हैं? एक बार में किए हैं। लेकिन आप बच्चों को अगर दिया जाए इसको ड्रॉ करने के लिए तो एक बार में ड्रॉ कर पाइएगा? हाँ, नहीं ना हो पाएगा, दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि हमारा हाथ अभी उतना प्रैक्टिस में नहीं है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ लाइन ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। जैसे कि इस तरह का हम लाइन, कोई पेपर ले लेंगे, सादा पेपर, और उस पेपर क्या करेंगे, बाईं तरफ से दाहिने की तरफ इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक ही जगह पर। क्या करेंगे, एक ही जगह पर। समझ में आ रहा मेरी बात? 10 मरतबे, 20 मरतबे, 50 मरतबे, जब आपका लगेगा हाँ परफेक्ट अब हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, ये हो गया आपका लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। एक जगह पर करने के बाद थोड़ा सा नीचे करके देखेंगे कि क्या परफेक्ट हुआ है कि नहीं। तो लग रहा है थोड़ा सा अभी भी कहीं कर्व दिख रहा है, तो थोड़ा सा फिर इसको यहीं पर प्रैक्टिस करेंगे।
फिर यहीं पर प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? और जब लगेगा सर हाँ मेरा हाथ बैठ गया है तो फिर एक बार नीचे लाइन ड्रॉ करके देखेंगे सर परफेक्ट हुआ कि नहीं। तो अब लग रहा है सर पहले वाले से थोड़ा सा परफेक्ट हो गया। चीजें समझ में आ रही है? तो एक जगह पर प्रैक्टिस करना फिर नीचे ड्रॉ करके देखना है क्या परफेक्ट हुआ है या नहीं। जब आपको लगे से नहीं आप परफेक्ट हो चुका है, जब आपको लगे से परफेक्ट तो लेफ्ट टू राइट हो गया। अब इधर देखिए, अब क्या करेंगे राइट टू लेफ्ट ड्रॉ करेंगे। अब इधर से दिख रहा है, इसमें लाइन में क्या दिख रहा है? पूरा परफेक्ट है क्या? यहाँ पर हल्का कर्व है, यहाँ पर हल्का डाउन है, इसका मतलब परफेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ से लेफ्ट राइट टू लेफ्ट इस तरह से ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रही है बच्चों? समझ में आ रहा है? हाँ, दाहिने तरफ से बाएं की तरफ लाइन को ड्रॉ करेंगे। एक ही जगह पर 10 मरतबे 20 बार 30 बार 40 बार या 50 बार इस तरह ड्रॉ करेंगे। जब आपको लगने लगे से अब मेरा हाथ थोड़ा सा बैठ गया, परफेक्ट ड्रॉ हो रहा है, तो फिर यहाँ पर पकड़ेंगे और यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब पहले से थोड़ा सा सीधा दिख रहा है, अभी भी थोड़ा सा कर्व है, तो थोड़ा सा फिर प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, इसको फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। जब आपको लगने लगे से हाँ आप थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो फिर आप ड्रॉ करेंगे। अब क्या हो गया? अब परफेक्ट हो गया। समझ में आ बात? 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद तीसरा बार क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। तो इसी तरह से जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाइएगा आपका जो भी ड्राइंग जो भी शेप बनाते हैं वो परफेक्ट होता जाएगा। तो ये हो गया लेफ्ट टू राइट, बाएं तरफ से दाहिने की तरफ पहले प्रैक्टिस करना है, फिर दाहिने से बाएं की तरफ। यहाँ तक समझ में आ गया? अब करना है इस टाइप से, दिख रहा है? इस टाइप से करना है, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, दिख रहा है? जब आपको लगने लगे हाँ थोड़ा सा परफेक्ट हो गया तो फिर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। अभी भी लग रहा है थोड़ा सा कर्व है तो थोड़ा सा और ड्रॉ करेंगे, ठीक है? जब आपको लगे हाँ परफेक्ट हो गया है तो फिर अब दूसरा लाइन प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा लाइन कैसे प्रैक्टिस करेंगे? अब इधर की तरफ, समझ में आ रहा है ना? हर एंगल में एक लाइन को ड्रॉ करना सीखना है। जब आपको लगे से ये परफेक्ट हो गया है, जब लगे से लाइन परफेक्ट मेरा अब हो रहा है तो फिर अगला प्रैक्टिस करेंगे। तो ये है लाइन प्रैक्टिस। क्या है? लाइन प्रैक्टिस। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ था, अब क्या करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ प्रैक्टिस करेंगे। कभी कभी लाइन जो होता है कभी कभी नीचे से ऊपर की ओर ड्रॉ करना पड़ता है। तो ऊपर से जब आप ड्रॉ करते हैं तो बड़ा आसानी से हम ड्रॉ कर लेते हैं ना, बहुत आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन जब नीचे से ऊपर की ओर जाना पड़ता है तो बस लहरिया काट ना, नहीं होता, परफेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि बैलेंस हाथ में नहीं बन पाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर उसी तरह से हमको प्रैक्टिस करना है, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। जब आपको लगे हाँ परफेक्ट हो गया है, अब हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसको एक ही दिन प्रैक्टिस करना है, 2 दिन प्रैक्टिस करना है, ऐसा भूल के नहीं। आप इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका परफेक्ट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ऐसा नहीं कि एक दिन किए और लाइन मेरा सीधा होने लगा तो बस हो गया, अब तो मेरा काम हो गया ना। अब हम कहाँ जाएंगे लाइन ड्रॉ करने के लिए? अब हम शकल बनाएंगे, जानवर बनाएंगे। तो आप बेसिक चीज अगर छोड़ते चला जाइएगा तो फिर तो आप वहीं पर पहुंच जाइएगा ना, ठीक है? तो इसको आपको प्रैक्टिस जारी रखना। प्रैक्टिस जारी रखने से क्या होगा? आपका जो ड्राइंग होगा वो परफेक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, अलग अलग एंगल में। इधर से हो गया तो फिर इधर से नीचे से ऊपर की तरफ। और हर लाइन को कितनी बार ड्रॉ करना है? 10 से 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, ये अपने ऊपर है। आपको जब लगने लगे सब थोड़ा सा परफेक्ट हो रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है 10 मरतबे में ठीक नहीं हुआ तो 20 बार, 20 बार में अगर ठीक नहीं हो पाया तो 30 बार में ठीक नहीं हो पाया तो 31 बार। बात समझ में आ रही है? यानी जब आपको लगने लगे हाँ आप मेरा लाइन सीधा हो रहा है तो इसका मतलब आपका हाथ थोड़ा सा बैठ गया। तो इस चीज को आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? जब आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो उसके बाद हम लोग को प्रैक्टिस करना होगा किसी सर्कल के ऊपर में। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है? और ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर पेंसिल चलाते रहना है। ऐसे यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ खत्म करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर खत्म करना है, ठीक है? समझ में बाबू? समझ में? सर्कल ड्रॉ करने के बाद इस जगह से स्टार्ट करना है और यहाँ पर ले जाके खत्म करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर ले जाके खत्म करना है, और एक ही जगह पर इसको ड्रॉ करना। अब ऐसे मत करना, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं होता है।
ड्रॉ कैसे होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किया जाता है और यहाँ पे ले जाके खत्म किया जाता है। यहाँ से शुरू किया जाता है और यहाँ पे ले जाके खत्म किया जाता है। यही ना लाइन ड्रॉ होगा। तो आपको इस तरह से ड्रॉ करने का प्रैक्टिस करना है। अभी पूरा सर्कल नहीं है तो इसको क्या करना है, इसी के ऊपर में प्रैक्टिस करना है, इसी के ऊपर में प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मैंने बताया 10 मरतबे हो, 20 बार हो, 50 मरतबे हो, 100 बार हो, जितना बार में परफेक्ट सर्कल होने लगे, परफेक्ट गोल होने लगे, तो फिर हम अगला शेप पर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस सर्कल वाला हो गया। अब इधर में क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से घुमा रहे हैं ना, अब इसको इधर से घुमाएंगे, इधर से हर एंगल में प्रैक्टिस करेंगे। यानी ये हो गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का सुइया ऐसे घूमता है ना, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी का सुइया कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है ना, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यानी दोनों तरह से इसको प्रैक्टिस करना है सर्कल बनाने का। यहाँ तक समझ में आएगा सबको बच्चा, आ गया? ठीक है। उसके बाद आपका ये सब शेप हो गया ट्रायंगल का, इसको प्रैक्टिस करना है सेम उसी तरह से। इधर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बार इधर से हो गया, एक बार इधर से हो गया। जब इधर से परफेक्ट होने लगेगा तो फिर इधर से शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर, हाँ? यस सर। तो इस तरह से जब आप लाइन का, सर्कल का और अलग अलग शेप का प्रैक्टिस कीजिएगा, तो उस प्रैक्टिस को करने के बाद जब बाद में जब आप ड्राइंग बनाइएगा तो कैसा होगा ड्राइंग? अच्छा होगा। अच्छा होगा ना? यस सर, समझ में आ गया? यस सर। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको सीखना पड़ेगा। अब एकदम से कहेगा सर जी सर्कल बनाना सिखाइए ना, घर बनाना सिखाइए ना, तो बनेगा जरूर, लेकिन आपको बनाने में बहुत दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि आपका लाइन ड्रॉ करना नहीं आता नहीं है, आता। आपको सर्कल बनाना नहीं आता नहीं है, आता। तो काफी परेशानी होता है। यस सर, तो शुरुआती दौर में आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना, यस सर। ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग, आज के इस ड्राइंग क्लास में हम लोग लाइन से संबंधित, जो शेप से संबंधित जो प्रैक्टिस है उसको करने वाले हैं। ठीक है, रेडी? चलिए, तो आप अपना एक व्हाइट पेपर निकाल लीजिए और एक पेंसिल को साफ छील लीजिए और उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। एक बार में ड्रॉ करना है, डॉट डॉट करके नहीं करना, एक बार में खींचे पूरा। हाँ, उस तरह से, हाँ, एक बार में ड्रॉ करना है। हाँ, एक बार में, गुड। हाँ, एक बार में एकदम उस पॉइंट से पकड़ेंगे, बीच से नहीं, इस पॉइंट से पकड़ेंगे और यहाँ तक एक बार में ड्रॉ करेंगे। हाँ, एक बार में, ठीक है। सीधा यहाँ से ऐसे लाइन पकड़ना, ऐसे से खींचना है, ठीक है। चलिए, इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बस आपको लाइन खींचना है ऐसे से, ठीक है। क्या बच्चा लोग, बड़ा आसान था ना लाइन ड्रॉ हाँ, करना? बहुत आसान था, बनाने में समझ गए कैसा लगता है। कैसा लगता है ना? यस सर। अब कहिएगा ऐसे हाथी बनाएंगे, घोड़ा बनाएंगे? नहीं, सीधे पहले बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, पहले प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि जब तक लाइन शेप वगैरह प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बाकी चीज़ें परफेक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। आखिर लाइन ड्रॉ करने में क्या गलती कर रहा था? सटा कर वैसे कर रहे थे, इसलिए ड्रॉ नहीं नहीं हो रहा हो रहा था। तो कैसे ड्रॉ करना होगा? हल्का इसको ऊपर की तरफ उठा के, ऐसे। हाँ हाँ, हाथ अगर नीचे सटा दीजिएगा तो आपका शेप जो है परफेक्ट नहीं होगा। यस सर। सलमान, थोड़ा सा पेंसिल को थोड़ा सा कर, हाँ उतना पर, हाँ उतना, उस एंगल पे करना। वेरी गुड, देखो, देखा है सलमान? हाँ, देख, अब देख कितना परफेक्ट हो रहा है, दिख रहा है? हाँ, ये वाला आसान है। अच्छा, हाँ, आसान तो है। सलमान भी लग रहा है ड्रॉ कर ले रहा है, उधर इरशाद भी ड्रॉ कर ले रहा है, लेकिन इरशाद का थोड़ा सा कर्व हो रहा है। सभी बच्चे अब सर्कल का प्रैक्टिस कीजिए। आकिब, देखें क्या हुआ, परफेक्ट हुआ? नहीं हुआ, परफेक्ट करने का कोशिश कीजिए। सलमान, आपका नीचे का जो हाथ है सटा हुआ है, सर्कल बनाइए। देख ही पा रहे गाइस, सर्कल बनाने में कितना परेशानी होता है, और इसी चीज़ को अगर प्रैक्टिस किया जाए तो परफेक्ट होता है। पहले की तुलना में आप लोग सर्कल, लाइन कैसे ड्रॉ कर पा रहे हैं? अच्छा कर पा रहे हैं ना? यस सर। तो इसको अगर प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू रखिएगा तो और अच्छा होगा कि वो सही रहेगा? और अच्छा होगा, और बढ़िया होगा, और बेस्ट ये होगा। प्रैक्टिस आप लोगों को करते रहना है। तो गाइस, बच्चे ड्राइंग क्लास करके जा चुके हैं
और उम्मीद करता हूं कि इस ड्राइंग क्लास से आप भी कुछ न कुछ सीख पाए होंगे। यदि आप इस ड्राइंग क्लास से कुछ भी सीख पाए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।